قد يسرنا القرآن للذكر فهل من मुद्दकिर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल एहतराम, हमने ये सूरह तलाक़ पहले मुकम्मल पढ़ ली है कि हमने बेहतर समझा कि जो इब्तिदाई आयात हैं इनको आज हम फिर रिवाइज़ कर लें और जो दोस्त नया हो वो भी इस चीज़ को देख ले और ये हमारे उस रिकॉर्ड का भी पूरा हिस्सा बन जाए, क्योंकि ये नहायत ज़रूरी एक आइली और ख़ानदानी ज़िंदगी का एक मसला है कि हमारे बच्चे और बच्चियाँ जज्बात में आकर फ़ौरन से पहले तलाक़ दे देते हैं। उसके लिए शरीयत मुतहरा ने एक पूरा निज़ाम रखा है और बदकिस्मती से ये निज़ाम जो है ये शायद आवाम तक पहुँचता नहीं है। मिंबर और मेहराब से, हमारे मिंबर और मेहराब के मौजू अलग तरह के होते हैं, तो बड़ी पतली और बुरी हालत है सोसाइटी की तलाक़ देने के हवाले से। आप अंदाज़ा फरमाएं कि जब शादी का मामला होने लगता है तो बड़े महीने पहले से मंगनी का मामला होता है, फिर जब कोई ईद खुशी आती है तो शब बारात दी जाती है, बच्ची के घर जाया जाता है, कपड़े, ईद के मौका पर खुशी, ये सारे लवाज़िमात उस खुशी से पहले पहले होते हैं। आप यकीन कर लें कुरान की इन सूरतों और आयतों को पढ़कर कि तलाक़ देने की भी इतने ही SOPs हैं जितने निकाह करने के SOPs। लेकिन आप ज़रा अंदाज़ा करें मुआशरे की हालत क्या है। छोटी सी बात पे लड़ाई हुई और मर्द की ज़ुबान से जो लफ्ज़ निकला उसने ज़िंदगी बर्बाद करके रखा। उसके बाद आप अवाम नास मौलवियों को ब्लेम करते हैं कि ये कोई सही मसला नहीं बताते, हालांकि सुन्नत के ख़िलाफ़ दी गई तलाक़ यानी एक वक़्त में 3 तलाक़ें दे देना इकट्ठी, ये सुन्नत के ख़िलाफ़ तरीका है। जब बंदा कदम उठा लेता है इसके बाद पहला कदम जब वो मंजिल की तरफ गलत रखेगा तो एंड तक वो सारे बहाने ढूंढेगा कि अब किसी तरीके से जो मेरी बीवी है वो वापस आ जाए। उसके लिए उसको जो भी करना पड़े वो कर गुजरने के लिए तैयार होता है। इसलिए सबसे पहले ये बात तलाक़ के मामले में ये ज़हन में रखी जाए कि तलाक़ जब भी देनी हो तो ये आइली ज़िंदगी को ख़त्म करने का आखिरी स्टेप है, बिल्कुल आखिरी स्टेप है। छोटे छोटे झगड़े लड़ाइयाँ वो तलाक़ पे ख़त्म नहीं होने चाहिए। उसके लिए इब्तदाई जो कुरान की मंज़िल है सूरह निसा की आयत नंबर 34 और 35 में बड़े प्यारे तरीके बतला दिए गए कि घर का सरबराह मर्द है। ये ज़हन साजी है ना कि बच्ची की शादी करके भेजें तो उसको बताएं कि घर का सरबराह मर्द है, मैंने उसको फॉलो करना है। ये सूरह निसा की आयत नंबर 34-35 है कि आपके घर का सरबराह मर्द है। अगर तुम एक दूसरे की बात को फॉलो ना करो तो फिर मर्द औरत को वाज़ व नसीहत करे कि तुम्हारे अंदर ये बुराई पाई जाती है। जब हमने पहले इस सूरत का दरस पढ़ा था तो एक दोस्त ने सवाल रेज़ किया था कि अगर औरत नाफरमानी पे आए तो मर्द तो वाज़ करे, अगर मर्द नाफरमानी पे आए तो औरत क्या करेगी? औरत के लिए भी यही है कि वो उसको समझाए। और औरत को फिर शरीयत ने यह तहफ़्फ़ुज़ फ़राम किया है कि वो एक हाकिम और मुनसिफ़ की शक्ल में मर्द की किसी भी बेहयाई, बुराई, किसी और औरत की तरफ उसका जो रग़बत है या उसके अंदर कोई बीमारी है, वो इंटरकोर्स पे कादिर नहीं है, वो सेक्सुअल फीलिंग्स की औरत की तकमील नहीं कर सकता, ये सारे वो असबाब हैं जिसकी वजह से औरत मर्द से जुदा हो सकती है। लिहाजा सिर्फ मर्द ही नहीं है कि औरत को समझाए, औरत भी अपने मर्द को समझाए। उसके लिए भी शरीयत ने वहाँ कहा है पहले वाज़ व नसीहत करें, फिर बिस्तर एक दूसरे से जुदा कर लें, उसके बाद हल्की फुल्की पनिशमेंट, उसके बाद नई बात बनती तो एक एक सालिस बुला लें, अपने माँ बाप को बुला लें और उनको कहें हमारा ये मसला हल नहीं हो रहा। ये सूरह निसा की आयत नंबर 34-35 है। और आप अंदाज़ा करें उस सूरत का नाम ही क्या है, निसा। तो औरतों के हवाले से अल्लाह ने कितनी प्रोटेक्शन दी है और 176 आयात औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर अल्लाह ने नाजिल फरमाई है। औरत नहीं रहना चाहती मर्द के साथ तो उसको निकाह करते हुए पूरा इख्तियार है कि एक दूसरे को पसंद कर लें। ये हमारे यहाँ थोड़ी सी रिजिडिटी थी जो ख़त्म होती जा रही है। मर्द औरत बच्ची बच्चा एक दूसरे को देख सकते हैं शरीयत के SOPs में, क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है एक दूसरे के साथ। तो जब ये मामला हो जाए तो खुदा न खास्ता तलाक़ देने की बात अगर आ ही जाए तो 3 काम ज़हन में रखे जाएँ जिनका हुक्म इस सूरत की इब्तिदा में है कि तलाक़ जो दी जाए वो इद्दत का ख्याल रख के दी जाए कि इसने इद्दत गुजारनी है। और इद्दत में औरत की इद्दत को लंबा ना किया जाए कि मर्द जनाब जब चाहे तलाक़ दे दे। अरबों में यही बात राइज थी। आप कभी इस सूरत की तफसीर पढ़ेंगे, औरत को तख्त मश्क बनाया हुआ था
और जब चाहते तलाक दे देते, जब चाहते रुजू कर देते। शरीयत ने मैक्सिमम लिमिट तलाक की कितनी कर दी? 3 कर दी। अरबों की जहालत में ये बात रही थी कि औरत को तलाक दी, जब चाह वापस बुला लिया, ना बेचारी अगले किसी घर की, ना बेचारी पिछले किसी घर की। शरीयत ने मैक्सिमम तलाक की लिमिट कितनी रखी? 3 रखी। और इद्दत भी फिर रख दी, जब तुमने दे दी हैं अब ये इद्दत गुजारेगी। इद्दत गुजारने के बाद मैक्सिमम इद्दत की पीरियड जो है वो 5 सूरतें हैं इद्दत की कुरान में। जिसका निकाह हुआ और मियाँ बीवी का इंटरकोर्स साबित नहीं है, रुखसी नहीं हुई, इसकी इद्दत है ही कोई नहीं, सिंपल सी बात है। और किसी औरत का निकाह हुआ और उसका मर्द फौत हो गया तो 4 महीने 10 दिन उसकी इद्दत है। और अगर मर्द ने तलाक दी और औरत को मेंसेस आते हैं, यंग लेडी है, उसने अभी वो उम्र नहीं देखी जिसमें वो बच्चा पैदा करने से नाउमीद हो जाती है, 50 हो सकती है, 55 भी हो सकती है, 60 हो सकती है। शरीयत ने मुद्दत मुतय्यन नहीं की, बल्कि ये कहा कि जिसको मेंसेस आना बंद हो गया बुढ़ापे की वजह से, उसका शौहर अगर उसको तलाक दे दे वो 3 महीने गिन के गुजारेगी। आम महीने जो हमारे शमसी कमरी चलते हैं 1 आध दिन के फ़र्क के साथ। अगर वो यंग लेडी है तो 3 मेंसेस गुजारेगी। अगर वो प्रेग्नेंट है तो जब बच्चा पैदा हो जाएगा और निफास की इद्दत गुजर जाएगी तो उसकी इद्दत भी क्या हो जाएगी? मुकम्मल हो जाएगी। ये 4, 5, 6 इद्दतें कुरान ने बयान फरमाई हैं। एक और गलतफहमी सोसाइटी में ये है कि औरत प्रेग्नेंट हो तो तलाक नहीं होती। ये मुआशरे में गलत कॉन्सेप्ट है। औरत के प्रेगनेंसी में तलाक मर्द जितनी भी देगा वो हो जाएंगी। 1 देगा तो 1 होगी, 2 देगा तो 2 होंगी, 3 देगा तो 3 हो जाएंगी। लेकिन जब तक बच्चा पैदा नहीं होगा और उसकी फीडिंग का मामला मुकम्मल नहीं होगा उस वक्त तक के सारे खर्चे मर्द के ज़िम्मे हैं। इस वजह से सोसाइटी शायद ये समझा कि औरत को तलाक नहीं होती। औरत को हर हाल में तलाक हो जाती है। कोई हंसी मजाक में दे निकाह हो जाता है, हंसी मजाक में तलाक दे तो तलाक भी हो जाती है। कोई हंसी मजाक में ग़ुलाम आज़ाद करे, जब दौरे अव्वलीन था तो उसका ग़ुलाम भी आज़ाद। ये हदीस मुबारक है मुकम्मल। तो औरत को तलाक दी जाए, 1 दी जाए, पाकी के दिनों में दी जाए, मेंसेस के अय्याम में ना दी जाए, और उस पाकी के दौरानिए में तलाक दी जाए जिसमें मियाँ बीवी ने इंटरकोर्स ना किया हो। इतनी समझ बूझ के साथ अगर कोई तलाक देगा तो मैं गारंटी से कहता हूँ, दयानतदारी से कहता हूँ, उसको कभी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तलाक देने का सुन्नत तरीका राय जो 3 तलाक़ें देना गलत है, सुन्नत के ख़िलाफ़ है, बिदअत है। लेकिन अगर कोई देगा तो हो जाएगी। जैसे गाली निकालना हराम काम है, कोई किसी को गाली निकालेगा तो होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी। तलाक आप 3 दे के 1 कंसिडर करें तो ये भी सुन्नत के ख़िलाफ़। भाई आपने किसी को 3 चपेड़े मारी हैं तो कितनी कंसिडर करेंगे? 3 ही करेंगे। 1 मारी है तो 1 देंगे। शरीयत का तरीका 1 तलाक देने का है और औरत को छोड़ दिया जाए, वो इद्दत गुजारे 90 डेज़ तकरीबन, इस दौरान पैचअप कर लें। नहीं होता औरत उसके निकाह से ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। अगर इद्दत गुजर गई तो फिर 1 भी ऑटोमेटिकली उसके निकाह को ख़त्म कर देंगी। अगर उसने 2 दिए हैं तो निकाह ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी भी वापसी हो सकती है क्योंकि ये रजी के बाद बाइन है, 3 मुग़ल्ज़ा नहीं है। जिसने 3 दे दी उसने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी। उसके बाद कोई वो हलाला कराए तो कुरान उसको नहीं कह रहा कि अपनी बीवी को पहले किसी के नीचे से गुजार के लाओ तो तुम्हारे लिए हलाल होगी। ये इंतहाई मकरूह कॉन्सेप्ट है जो सोसाइटी के अंदर है। हलाले को रवाज कुरान ने नहीं दिया, हलाले को रवाज लोगों की मुश्किलात ने दिया है। इससे बेहतर ये है कि वो तलाक देते हुए पूरे अपना निज़ाम को देख लें। आप ज़रा आयत मुबारका को भी देखिएगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा फ़तल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना। एक लफ्ज़ पे गौर कीजिएगा, 3 एक आयात हम पढ़ पाएंगे। या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी, अल्लाह ने अपने नबी को ख़ास खिताब किया है तलाक के मामले में। इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा, जब तुम अपनी औरतों को तलाक देने का इरादा करो तो क्या करो? फ़तल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना, उन्हें तलाक दो उनकी इद्दत को मलहूज़े खातिर रखते हुए। इसका क्या मतलब है? भाई पाकी के दिनों में तलाक दो ताकि वो 3 नापाकियाँ गिन के गुजार ले। ये है उसकी इद्दत को मलहूज़े खातिर रख के तलाक देना। अगर को नापाकी में देता है तो उसने कुरान की इस आयत की खिलाफवर्जी की, क्योंकि औरत ने इद्दत क्या गुजारनी है? 3 नापाकियाँ। तो वो देगा कब? पाकी के दिनों में देगा, तो 3 नापाकियाँ गिन के गुजारेगा। इसलिए अगर औरत को नापाकी में तलाक देगा तो उसकी इद्दत फिर अगले 3 मेंसेस गिनेगा तो उसकी इद्दत तो 100 दिनों से भी ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए ये इंतहाई कीमती आयत है। 1-2 बातें गौर तलब हैं। अल्लाह ने ख़ास अपने नबी को खिताब किया है, या अय्युहन नबी। इससे इसकी अहमियत तो ज़रा देखें ना।
और फिर जो सीगा है वो जमा का है, ए हबीब जब आप तलाक दें, नहीं, ए हबीब गौर से ये बात सुन लें, अपनी उम्मत को बता दें कि जब आपकी उम्मत का कोई फ़र्द अपनी बीवी को तलाक देने का इरादा करे, तल्लक तुम जमा का सीगा, तुम वहाँ लफ्ज़ आ रहा है, तो उनकी इद्दत को मलूज़ खातिर रख कर तलाक दें। अब क्या करें, व अख्सुल इद्दा, वाओ कमाना और अख्सु शुमार करो, अल इद्दता इद्दत। जो मुल्हिदीन हैं, सोशल मीडिया पे पेजेस बने हुए हैं बाकायदा, वहाँ वो इस मसले को भी बड़ा उठाते हैं कि यार तुम प्रेगनेंसी स्टेप लेके प्रेगनेंसी चेक नहीं करते हो और 3 महीने तक, 4 महीने 10 दिन तक तुम औरत को खुले लाइन लगाए रखते हो। इसके बारे में ये बात ज़हन में रखें कि इद्दत सिर्फ प्रेगनेंसी को जांचने के लिए नहीं गुजारी जाती। ये इद्दत का एक मकसद है कि औरत अगर प्रेग्नेंट हो पिछले शौहर से तो पता चल जाए कि ये इद्दत पूरी गुजारे और पता चल जाए कि इसका पेट खाली है, इसके रेम में कोई बच्चा नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी इसके मकासद हैं, सिर्फ ये मकसद नहीं है। वरना जनाब 80 साल की कोई औरत हो, खुदा ना खास्ता उसको तलाक हो जाए या उसका शौहर फौत हो जाए, तो इद्दत तो वो भी गुजारेगी, लेकिन क्या वो अब इद्दत उस बुढ़ापा है तो नहीं होगी। अल्लाह का हुक्म है इद्दत गुजारी जाए। इस इद्दत के और भी बड़े मकासद हैं। मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ, मर्द ने औरत को तलाक दे दी, अब वो ज़िद में आकर अगली शादी वेरी नेक्स्ट डे अगर करे तो वो घर बसाने के लिए नहीं करेगी, वो अपनी अना की तस्कीन के लिए करेगी। उसने पहले एक जगह पे गाड़ी मार दी है, अब अगली जगह पे वो ज़िद के साथ मारेगी कि मैं अपने पहले शौहर को करके दिखाती हूँ कि मैं, तुमने छोड़ा है, मैंने एक दिन भी नहीं लगाया, मैंने आगे शादी कर ली है। अब ये फैसला जज्बात का होगा या अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए अच्छा फ़ैसला होगा? जज्बाती फ़ैसला होगा। इसलिए इद्दत गुजारने का ये भी एक मकसद है। एक अगर किसी का शौहर फौत हो गया और औरत जो अगला फ़ैसला करेगी वो अना में नहीं गम में करेगी। गम के अंदर, दुख के अंदर, अना के अंदर किया गया फ़ैसला कभी मजबूत फ़ैसला नहीं होता। इसलिए अल्लाह के बहुत सारे अहकामात की हिकमतें हैं कि इद्दत में तलाक दो और इद्दत को फिर शुमार भी करो, उसके बाद फिर औरत आगे जाए अपना मामला गुजारे। वत्तकुल्लाह रब्बकुम, ज़रा गौर करें, तलाक के मामले के साथ भी अल्लाह ने एक चीज़ का जिक्र फरमाया और वो क्या है, वत्तकुल्लाह रब्बकुम, इत्तकुल्लाह, डरते रहो, रब्ब अल्लाह से, रब्बकुम जो तुम्हारा परवरदिगार है। ये खौफ खुदा इंसान के दिल में जब होगा तो वो बीवी को तंग नहीं करेगा। यहाँ से ये भी बात ज़हन में रखें कि हमें रिश्ते का इंतखाब करते हुए अपने बच्चे और बच्ची के लिए भी एक ऐसा मर्द और एक ऐसी औरत ढूंढनी चाहिए जिसके अंदर खौफ खुदा हो। ये भी बड़ा अलमिया है। मॉड स्कॉट चीज़ें हम ढूंढते हैं, उसके बाद जनाब मुसीबत पड़ जाती है, तुम सर पे दोपट्टा नहीं करती हो, तुम्हारा मर्दों के साथ बात करने का तरीका ठीक नहीं है। भाई जब शादी करने लगे थे तो क्यों नहीं देखा था? शरीयत ने पहले भी तुम्हें बताया था कि तुम्हारा माहौल एक जैसा होना चाहिए। और ये भी मैंने प्रैक्टिकली ज़िंदगी में देखा है, लोग कहते हैं हमें दीन पड़ी हुई बीवी चाहिए। दीन पड़ी हुई भी आपके घर में कोई सही तरीके से नहीं रह सकती। उसकी वजह यह है कि आप दीन पड़े हुए नहीं। ये मेरा शोबा है ना, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। आप दीन पड़े हुए नहीं हैं। वो हर मामले में मुफ्ती बनेगी और आपके ऊपर फतवा लगाएगी। आप डॉक्टर हैं तो आप तो सारी रात बाहर रहेंगे ड्यूटी पे, आपके तो मसाइल होंगे, और वो कहेगी जी मर्द को तो घर से बाहर नहीं रहना चाहिए रात को। इसलिए इक्वलिटी सकाफत की, एजुकेशन की हर हवाले से बहुत ज़रूरी। डॉक्टर के साथ शादी करे, ठीक है, दोनों के अपने दायरा कार हैं, दोनों को उनके SOPs का पता है। मौलवी के साथ शादी करे औरत, आलिम के साथ, उनको पता है हमारे शोबे के मसाइल क्या हैं, वो एक दूसरे से मैनेज कर लेंगे। इसलिए इक्वलिटी और कुफ मेंटेलिटी का, एजुकेशन का, माली लिहाज से हर हवाले से ये होना बहुत ज़रूरी है। और फिर जब तुम तलाक दे दो औरत को तो अगले कुरान का प्यारा हुक्म देखें, ये बेचारी अजनबी क्यों बना दी है तुमने? तलाक दी है तो अभी भी ये इसका घर है, जिस घर के अंदर ये रहती थी और तुमने इसको तलाक दे दी है, ये इसी का घर है। ज़रा जुमले पे गौर करें, ला तुखरिजूहुन्ना मिन बुयूतिहिन्ना, ला तुखरिजूहुन्ना, इनको खबरदार तुम बाहर निकालो, मिन बुयूतिहिन्ना, इनके घरों से इनको बाहर ना निकालो। तुमने तलाक दे दी है, 3 दी हैं तो तुम हैवान हो, अगर 1 दी है तो ये इन्हीं का घर है, 2 दी हैं तब भी इन्हीं का घर है। इन्होंने इद्दत गुजारनी है, क्योंकि 1 के बाद भी रुजू है विदाउट निकाह, 2 तलाकों के बाद भी रुजू है विद निकाह, 3 तलाकों के बाद कोई इख्तियार नहीं। अब आपने अपने घरों में तुमने जाना है, इनको अपने घरों से ना निकालो। वला यखरुजना, और ना ही वो इन घरों से खुद निकलें। पता चला इद्दत उसने मर्द के घर में गुजारनी है, लेकिन उसी के कमरे में नहीं, वो पूरे पर्दे के साथ उसको लवाज़िमात फराम करे,
क्योंकि ये अब उसके लिए गैर महरम हो चुका है। इल्ला अन यातीना बिफाहिशतिन मुबय्यना, हाँ एक सूरत है कि इद्दत गुजारने के दौरान ही वो औरत घर से निकाल दी जाए, और वो ये है कि वो इंतहाई गलत कमिट करे, मामलात का बद अखलाकी पे उतर आए, बदजुबानी पे उतर आए, बद किरदारी पे उतर आए, और वो समझे कि बस अब चंद दिन मैं इस घर में हूँ, इस घर के बाकी बच्चे भी मैंने ख़राब करने हैं, मैंने बाकी बच्चियाँ भी ख़राब करके जानी हैं, इनका ज़हन ख़राब करना है और घर में नफ़रतें डालनी हैं। उसके लिए कुरान ने कहा तुम औरतों को उनके घरों से ना निकालो, ना वो खुद निकलें, इल्ला बजुज़ और सिवाय इसके अन यातीना कि वो आ जाएँ, यानी इर्तिकाब करें, बिफाहिशतिन मुबय्यना, खुली बेहयाई का, बेहयाई करने लग जाएँ तो औरत की मर्द की इज़्ज़त खाक में मिला दें, जो उसका साबिक हस्बैंड था अब उसको घर से जुदा कर लें। लेकिन मर्द उसके खर्चे का फिर भी ज़िम्मेदार है, उसको रेंट पे घर ले कर दे, उसकी पूरे के पूरे SOPs का ड्यूरिंग इद्दा ख्याल करे। वतिल का हुदूदुल्लाह, और वो ये इनको अल्लाह की मुकर्रर करदा हदें समझे, वो अपने अनाक का ग़ुलाम ना बने कि मैंने निकाल दिया जाए जहाँ मर्जी है जाए। अल्लाह की हद है और अल्लाह का ये हुक्म है, अल्लाह का ऑर्डर है कि उसको अपने मातहत रखे, पैसे दे, खर्चा पूरा करे, सारी चीज़ें उसकी पूरी करे। और अगर कोई ऐसा नहीं करेगा तो वमन यतअद्दा हुदूदल्लाह फ़क़द ज़लम नफ़्सा, वमन यतअद्दा, और जो तजावुज़ करता है हुदूदल्लाह, अल्लाह की हदों से, अल्लाह की हदों को माना अल्लाह का हुक्म, जो अल्लाह के हुक्म से तजावुज़ करता है, फ़क़द ज़लम नफ़्सा, उसने किसी और का कुछ नहीं बिगाड़ा, फ़क़द ज़लम नफ़्सा, उसने अपना ही जुल्म, अपने ऊपर ही जुल्म किया है और अपना ही नुकसान किया है। ला तदरी लअल्लल्लाह युहदिसु बअद ज़ालिका अमरा, कितनी प्यारी बात है। एक तलाक देने के बाद रुजू का दरवाज़ा खुला था, कितने दिन? 90 दिन। 2 तलाक़ें देने के बाद भी वापसी की गुंजाइश थी लंबे अरसे तक है। निकाह जब मर्जी है दोबारा हो जाए, 2 तलाक़ें अगर हो जाएं, औरत बाइन हो जाए, 5 साल बाद भी वो दोबारा इस मर्द के सिर्फ निकाह करने से ही वापस आ सकती है। इस मसले को ज़हन में रखें। तलाक़ रजी 1 तलाक़, वापस आ सकती है औरत बग़ैर निकाह, बग़ैर हलाले के। लेकिन अगर वो इद्दत के दौरान रुजू नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली आफ्टर 90 डेज़ वो हो जाएगी बाइन, अब उसके निकाह से निकल गई। लेकिन वापसी की गुंजाइश है, कितना अरसा तक? पूरी ज़िंदगी। निकाह करें, दोबारा वापस आ जाएं। लेकिन अगर उसने 3 दे दी हैं तो इद्दत गुजरेगी, अब कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो वापस आए। अल्लाह फरमा रहे अगर तुमने 1 सुन्नत के मुताबिक दी है या 2 दी हैं तो फिर तुम्हें उसको अपने घर में रखना चाहिए। क्यों? मुमकिन है कि अल्लाह ताला कोई ना कोई सूरत तुम्हारे अंदर मोहब्बत की दोबारा पैदा कर दे, जो लोग चाहते होते हैं 3 देने के बाद भी। ला तदरी, तुझे क्या खबर, लअल्लल्लाह युहदिसु बअद ज़ालिका अमरा, कि अल्लाह ताला इसके बाद भी कोई और सूरत पैदा फरमा दे। इसलिए औरत को तुम कहाँ रखो? अपने घर के अंदर रखो और उसका खर्चा पूरा करो ताकि वो भी वापस आए और तुम भी उसकी तरफ वापस जाओ। और फ़इज़ा बलगना आजलहुन्ना, और जब फ़ाकमाना पास इज़ा, जब बलगना वो पहुँचने लगें, आजलहुन्ना अपनी मियाद और अपनी मुद्दत को, यानी किसको? इद्दत को। जब इद्दत को वो पहुँचने लगे, इद्दत का दौरानिया मुकम्मल होने लगे, फ़अम्सिकूहुन्ना बिमारूफ़, उनको अच्छे तरीके से अपने पास ठहरा लो, क्योंकि तुमने रुजू कर लिया। अगर तुमने जो रुजू नहीं करना, जुदाई ही करनी है, औ फ़ारिकूहुन्ना बिमारूफ़, अगर तुमने उनको जुदा भी करना है तो बेमारूफ़, मारूफ़ तरीके पर उनको जुदा करना है, अच्छे तरीके पर, ह्यूमैनिटेरियन बुनियादों पर, मारना नहीं, गलत नहीं करना। देखें लोग सामान नहीं देते, यकीन करें, मैं इस शोबे का आदमी हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पता है, मैं कहता हूँ आप सबसे ज़्यादा पता है मुझे। लोग बच्चियाँ बेचारे कमेटियाँ डाल के 100-100 रुपया गरीब आदमी जोड़ के अपनी बच्ची का जहेज़ बनाते। जब तलाक हो जाती है आप यकीन करें वो लोग सामान भी वापस नहीं करते। हालांकि सामान के टंटने हमने जहेज़ के खुद बनाए हैं, लेकिन इंतहाई मुश्किल अमर होता है और बच्ची का सामान भी वहाँ से लेके आना। तो अल्लाह ताला फरमा रहे रखना भी है तो बेहतर तरीके से रखो, जुदा करना है तो भी बेहतर। कितनी प्यारी आयतें, ये किन को पता होनी चाहिए सर? ये बच्चों को पता होनी चाहिए। बच्चों का बाकायदा कोर्स होना चाहिए शादी से पहले, ताकि उनको पता हो कि हमने ये ब्लंडर नहीं करने। व अशहदू ज़वै अदल मिनकुम, और तुम्हें चाहिए कि तुम गवाह बना लो। वाओ कमाना और अशहदू, गवाह मुकर्रर कर लो। ज़वै अदल मिनकुम, तुम में से 2 जो मोतबर आदमी हैं उनको गवाह बना लो। निकाह के वक़्त भी गवाह थे, तलाक के वक़्त भी बेहतर है गवाह बना लो, और अगर दी है और रुजू किया है तो भी बेहतर है कि क्या बना लो?
गवाह बना लो। तुम्हें समझाने वाला भी तो कोई बंदा होना चाहिए ना। गवाह का मतलब होता है समझाने वाला, तुम्हारी प्रोटेक्शन वाला। व अकीम शहादत लिल्लाह, और बहन चाचा मामा फूफी मासी समझते हुए यार मेरी फूफी दी वे घारी बाज जाए तो बेहतर है, नहीं। व अकीम शहादत लिल्लाह, गवाही ठीक ठीक सिर्फ अल्लाह के वास्ते देनी। जो ठीक बात है ना उसके ऊपर गवाह बनना है और ठीक गवाही देनी है। किसी का घर बचाने के लिए गवाही नहीं देनी। एक और बड़ा जुल्म है और आज भी सोसाइटी में जारी है कि जब तलाक आएगी तो वाया यूनियन कौंसल आएगी। इंतहाई बड़ा जुल्म है। वजह यह है कि जब तलाक़ें वो 3 दे चुका है तो यूनियन कौंसल में कौन सा इब्ने कय्यम और इब्ने तैमिया और इब्ने कसीर बैठे जिन्होंने इनकी सुलह करवा देनी। उनको तो अलिफ बे नहीं आती। करप्शन का सबसे बड़ा गढ़ यूनियन कौंसल है। मैं 26-27 साल से यूनियन कौंसल से मुंसलिक। आपका बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा? यूनियन कौंसल से। मैरिज सर्टिफिकेट, डाइवोर्स सर्टिफिकेट, एवरीथिंग। आपका नादरा एक्सेप्ट ही नहीं करता किसी चीज़ को जब तक आप यूनियन कौंसल में ना जाएं। आप यकीन करें, हम निकाह जमा करवाते हैं, हमें 15 चक्कर वो लगवाते हैं कि आप दें, और उनको 100-150 रुपया फ़ीस है। 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार रुपया फ़ीस लेते, जान के स्पेलिंग गलत कर देंगे। अब इसको ठीक करवाने के लिए जनाब नया पूरा प्रोसीजर शुरू कर दें। इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि वाक़ई मुशाहदत लिल्लाह, अल्लाह के लिए गवाही दो, और जितनी दी हैं घर ना बचाओ, अल्लाह का हुक्म बचाओ। अल्लाह अगले घर में मोहब्बतें पैदा कर लेगा, वरना अपने गुस्से पे काबू पाओ। ज़ालिकुम युअज़ु बिही, ये वो बातें हैं तुम्हें नसीहत की जाती है जिनके साथ। लेकिन ये नसीहत कौन पकड़ेगा? मन काना युमिनु बिल्लाह, जो अल्लाह पर ईमान रखेगा, वल यौमिल आखिर, और जो आखिरत पर ईमान रखेगा। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा। अब यहाँ इस बात को भी ज़रा देख लें, बार बार अल्लाह तकवे की बात क्यों फरमाता है? तकवा का माना है परहेजगारी, डरना, अल्लाह के अहकामात की बजा आवरी करना, दोज़ख की आग से बचने का सामान करना। तो मेरे भाइयों, सिर्फ नमाजें, नफल, कोई ख़र्चा, सदका, यही तकवा नहीं है। इंसानों का ख्याल रखना और घर के दायरे कार में इंसानों के साथ हमदर्दी रखना, बीवी के साथ, बच्चों के साथ, वालिदैन के साथ, ये अल्लाह ताला इसकी वजह से बंदे को दोज़ख की आग से बचा देता है। वमन यत्तकिल्लाह, जो डरता रहता है अल्लाह ताला से, तो यजअल लहू मखरजा, अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए बना देता है मखरजा, निजात का कोई ना कोई रास्ता निकाल देता है। इसलिए तकवा को मद्देनज़र रखा जाए, सोसाइटी की बातों को मद्देनज़र ना रखा जाए। और तकवा की वजह से अल्लाह ताला ने एक और समरा बयान फरमाया, वयरज़ुक़हु, और अल्लाह ताला उसको रिज़्क़ देता है, मिन हैसो, वहाँ से, ला यख्तसिब, जिसको वो गुमान भी नहीं कर सकता। इससे मुराद सिर्फ माल वाला रिज़्क़ नहीं है। अल्लाह ताला जिसको औलाद दे तो औलाद भी क्या है? रिज़्क़ है। जिसको अल्लाह ताला सेहत दे दे, सेहत भी रिज़्क़ है। भाई आपके पास करोड़ों रुपया है, सेहत नहीं है तो क्या है आपके पास? कुछ भी नहीं है। इसलिए रिज़्क़ का बड़ा वसी मफ़हूम है। भाई बंदे को आंखों से नज़र ही ना आता हो तो रिज़्क़ की तो कमी है ना। बीनाई मिल जाना ये भी अल्लाह का रिज़्क़ है, समात मिल जाना अल्लाह का रिज़्क़ है। तो पूरी बॉडी में अल्लाह ने पूरा निज़ाम कायम किया, ये सारा अल्लाह का रिज़्क़ है। वमन यतवक्कल अलल्लाह, और जो खुश नसीब अल्लाह पर भरोसा करता है तो फ़हुव हस्बुहु, तो वो अल्लाह ताला उसके लिए क्या होता है? काफ़ी हो जाता है। ये बात तलाक के साथ एसोसिएट की गई है। जो बंदा अल्लाह पर भरोसा करता है तो फिर अल्लाह उसके लिए, तो हम तो चक्कर में होते हैं कि 3 को 1 बना दें, दे दिया यार को, घर बचा लिया जाए किसी तरीके से, अल्लाह पर भरोसा किया जाए। अगर घर बचाना है तो तलाक देने का तरीका इख्तियार करो, जज्बात में आकर अपने मुंह से गलत जुमले ना निकालो। इन्नल्लाह बालिगु अम्रिही, बेशक अल्लाह ताला अपना काम पूरा करने वाला है हर मामले में। कद जअलल्लाहु, मुकर्रर कर रखा है अल्लाह ताला ने, लिकुल्लि शैइन, हर एक चीज़ के लिए कदरा, एक अंदाज़ा। तो तकवे से अल्लाह ताला निजात का ज़रिया बना देता है, अल्लाह ताला रिज़्क़ दे देता है। इसके ऊपर कुरान मजीद के 2 बड़े प्यारे वाक़यात हैं। जो बंदा अल्लाह से डरता है अल्लाह उसकी मुश्किलात को आसान कर देता है। इसके 2 सूरतें कुरान में बड़ी कमाल मौजूद हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब गए मलका के पास, वो जो मिस्र के बादशाह की बीवी थी, तो उसने क्या कर दी? ताले लगा दी हैं जी। अब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का मामला, अल्लाह से डरे तो अल्लाह ताला ने उनको क्या कुछ दिया कि जो इस सूरत के अंदर दोनों लिखी हैं तकवा के समरात, अल्लाह ने वो हज़रत यूसुफ़ को अता फरमा दी। जो अल्लाह से डरता है फिर अल्लाह ताला उसको कामयाबी भी देता है, रिज़्क़ भी देता है, और उससे निजात का रास्ता भी बना देता है। देखे ना, वो मलका तो इस चक्कर में है कि तो यूसुफ़ को मैं काबू कर लूँ, और जब नहीं हो सकी, अपनी उसने बदनामी महसूस की, तो फिर उसने अपने शौहर को कहा ये मेरे ऊपर हाथ डालने लगा था,
अल्लाह ने निजात का रास्ता कैसे बनाया कि उसी शहर में अल्लाह ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हाकिम भी बना दिया और पूरा निज़ाम भी उनके हाथ में दे दी। इसी तरह तकवा और परहेज़गारी पे एक और कुरान की बड़ी प्यारी मिसाल, हजूर हिजरत करके जाने लगे हैं और घर का मुहासरा है, तो अल्लाह ताला से जो डरने का मामला है वो नबी का बड़ा आला होता है। अल्लाह ताला ने तकरीबन सैकड़ों लोगों के झुरमट से अपने हबीब करीम को रात को कैसे निकाला कि उन सब की आंखों में मट्टी चली गई और हजूर हिजरत की तरफ चले गए। तकवे का तलाक के साथ एसोसिएट होना ये बड़ा मीनिंगफुल है, इसलिए हमें अपनी बेटियों के लिए अच्छे और खौफ खुदा रखने वाले बच्चे तलाश करने चाहिए और बच्चों के लिए खौफ खुदा रखने वाली बच्चियां तलाश करनी चाहिए। मैं यकीन करने समझता हूँ आजकल की एजुकेशन, आजकल की रिश्तेदारियाँ, ताल्लुकात कोई मैटर नहीं करते। अच्छा इंसान ढूंढना चाहिए, ये एक सानवी चीज़ें हैं। एजुकेशन बराबर होनी चाहिए, माली हैसियत बराबर होनी चाहिए, ज़ात पात भी तकरीबन बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ख़ानदान की वैल्यूज़ अलग अलग होती हैं। एक ही ख़ानदान के होंगे तो वो बड़े करीब आ जाएंगे। वमा अलैहि अल्लल बला।